महाभारत की कहानी, और इसे जानने के बाद हमें अपने जीवन में कई सीख मिलती हैं। इसकी शुरुआत हस्तिनापुर के राज परिवार से होती है। वहां के राजा शांतनु थे, जिनके बेटे भीष्म थे। भीष्म बहुत बड़े योद्धा और नीतिवान इंसान थे। उन्होंने अपने परिवार की खातिर शादी न करने और गद्दी पर दावा छोड़ने का वचन दिया था। आगे की कहानी में राजा शांतनु की दूसरी शादी से 2 और बेटे हुए, लेकिन उनमें से एक ही वंश आगे बढ़ा पाया। इसी वंश में आगे धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। पांडु के 5 बेटे थे, जिन्हें पांडव कहा गया: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वहीं धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, जिन्हें कौरव कहा जाता है, और उनका सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन था। पांडव और कौरव एक ही परिवार में पले बड़े थे, लेकिन दुर्योधन पांडवों से जलता था, खासकर अर्जुन से। उसे लगता था कि हस्तिनापुर की गद्दी उसकी है, लेकिन पांडव उसे हड़पना चाहते हैं। दुर्योधन ने कई बार पांडवों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक बार उसने पांडवों को एक महल में भेजा, जिसे लाक्षागृह कहा जाता है। वह महल मोम का बना हुआ था, ताकि उसे जलाकर पांडवों को मार डाला जाए। लेकिन पांडवों को समय रहते खबर मिल गई और वे उस महल से भाग निकले। इसके बाद पांडव एक दूसरे राज्य में पहुंचे, जहां द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। वहां शर्त थी कि जो भी योद्धा मछली की आंख पर निशाना लगाएगा, वही द्रौपदी से शादी कर सकता है। अर्जुन ने निशाना लगाया और द्रौपदी से विवाह हुआ। बाद में द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बनी। कुछ समय बाद पांडवों को इंद्रप्रस्थ नाम का राज्य मिला और वहां उन्होंने खूब तरक्की की। दुर्योधन को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एक चाल चली और पांडवों को जुए में बुलाया। जुए में पांडव अपना सब कुछ हार गए, अपना राज्य, दौलत, यहां तक कि द्रौपदी को भी। जुए का नतीजा यह निकला कि पांडवों को 13 साल के लिए वनवास भेज दिया गया। 13 साल बाद जब पांडव लौटे तो उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने साफ मना कर दिया। इससे दोनों परिवारों में युद्ध छिड़ गया, जिसे